हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एज ए मैन थिंक इट बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर जेम्स एलन है। तो शुरू करते हैं। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वो अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर अच्छी होगी, अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज़्यादा योगदान उन विचारों का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और अस्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम ना आके, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे आविष्कार किए हैं जो पहले काल्पनिक लगते थे। जैसा मनुष्य अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति और हर स्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचार को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम खेती का उपमा लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है, बिना बीज का कोई भी पौधा नहीं उग सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चला आता है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया हमेशा रहती है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बना सकता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति की दैवीय महल बना सकते हैं। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर परिस्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उनके भीतर वह कायाकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकता है। हर इंसान जहाँ भी है अपने विचार के बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वही उसे वहाँ लाए हैं। जिंदगी में संजोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। इंसान उस चीज़ को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर परास्त हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और कामों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र में गलत विचार का परिणाम होता है। यह इस बात का संकेत है कि इंसान अपने अस्तित्व के नियम के तालमेल में नहीं है। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत और निंदा करना छोड़ देता है। जब वह उस न्यायपूर्ण नियम की खोज शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है, जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढाल लेता है, तो इसके बाद वह अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। तब वह अपने दिमाग में प्रबल सकारात्मक और उच्च विचार रखता है। चाहे विचार अच्छा हो या बुरा,
अगर उसके प्रवाह में लगातार बहा जाए तो चरित्र और परिस्थितियाँ में उनके परिणाम अवश्य उत्पन्न होंगे। ऐसा होना तय है। इंसान अपने अंदर की जिन विचारों को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है और प्रोत्साहित करता है, प्रकृति उन्हें साकार करने में हर इंसान की मदद करती है। प्रकृति उसके सामने ऐसे अवसर पेश करती है जिससे उसके सबसे प्रबल विचार ऊपर तक आ जाए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। शरीर दिमाग का सेवक है। यह दिमाग के आदेश को मानता है, चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे स्वचालित ढंग से दिया जाए। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। शक्तिशाली, शुद्ध और प्रसन्नता भरे विचार शरीर में आनंद भरते हैं। शरीर एक नाजुक और लचीला साधन है। मनुष्य जब तक अशुद्ध विचार रखेगा तब तक उसका खून अशुद्ध और जहरीला बना रहेगा। निर्मल दिल से ही निर्मल जीवन और निर्मल शरीर बनता है। प्रदूषित मस्तिष्क का परिणाम प्रदूषित जीवन और प्रदूषित शरीर होता है। विचार ही कर्म, जीवन और परिस्थिति का स्रोत है। जो शंका और डर को जीत लेता है वह सफलता को भी जीत लेता है। उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। वह तमाम मुश्किलों का बहादुरी से मुकाबला करता है और उन्हें जीत लेता है। इंसान कोई चीज़ हासिल करने में सफल होता है या असफल, यह उसके विचारों का सीधा परिणाम होता है। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है। यहाँ असंतुलन पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए सफलता या असफलता के लिए मनुष्य ही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। इंसान की कमजोरी और शक्ति, उसकी अशुद्धता और शुद्धता उसकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इनके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार होता है। इसलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। उसकी परिस्थिति भी किसी दूसरी की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा। अगर विचार निकृष्ट है तो जीवन भी निकृष्ट होगा। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति का तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर व्यक्ति अपनी मदद कराना न चाहे। और तब भी कमजोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वह दूसरों में हसरत से देखता है। उसकी परिस्थिति कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। स्वप्नदर्शी संसार के तारनहार हैं। जिस तरह दृश्य जगत अदृश्य जगत से पोषण पाता है, उसी तरह मानवता भी अपने सारे कष्टों, पापों और बुरे कर्मों के बावजूद स्वप्नदर्शियों के सुंदर सपने से पोषण पाती है। मानव जाति स्वप्नदर्शियों को भूल नहीं सकती। यह उसके सपनों को धूमिल या मरने नहीं दे सकती। यह उसकी बदौलत जीती है। यह जानती है कि वे सपने एक न एक दिन सच होंगे। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, संत, ये सभी पारलौकिक सर्जक हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। उनके रहने से ही संसार सुंदर बनता है। जो व्यक्ति अपने दिल में बड़ा सपना रखता है वह एक न एक दिन उसे हासिल कर लेगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना संजोया था और उसने इसे खोज ही लिया। कोपरनिकस ने ज्यादा बड़े ब्रह्मांड का सपना संजोया था और उन्होंने उसे खोज लिया। गौतम बुद्ध ने बेदाग सौंदर्य और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा था और वे इनमें शामिल हो गए। ऊंचा सपना देखें, क्योंकि आप जैसा सपना देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक न एक दिन वैसे ही बनेंगे। आपके मन में संजोया गया सपना एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरा करेंगे। हर महान उपलब्धि पहल एक सपना थी। वृक्ष बीज में सोया रहता है। हो सकता है कि आपका हालात आज अच्छा न हो, मगर वे बदल जाएंगे बशर्ते सिर्फ आप एक लक्ष्य बना ले और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंदर के संसार में यात्रा करें लेकिन बाहर के संसार में स्थिर खड़े रहे। मानसिक शांति बुद्धिमत्ता का सुंदर रत्न है। जिस तरह मोती के खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न आसानी से नहीं मिलता है। यह आत्मनियंत्रण के लंबे और धैर्यवान प्रयासों का परिणाम होती है। मानसिक शांति परिपक्व अनुभव की निशानी है।
इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति नियमों और विचार प्रक्रियाओं को सामान्य से ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। इंसान उसी हद तक शांत रहता है जिस हद तक वह यह जानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। इस ज्ञान को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि दूसरों की परिस्थितियाँ और व्यक्ति भी उनके विचारों का परिणाम है। जब उसमें सही समझ आ जाती है और कारण तथा परिणाम के नियम की मदद से वह चीजों के आंतरिक संबंधों को ज्यादा स्पष्टता से देख लेता है, तो वह बात का बतंगड़ नहीं बनाता, विचलित नहीं होता, चिंता नहीं करता और न दुखी होता है। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और शांत रहता है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, इसलिए वह दूसरों के अनुरूप ढलने का तरीका जानता है और दूसरे लोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कायल होते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज़्यादा आत्म अनुशासन और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।